हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आर ओ और ए आर ओ री एग्ज़ाम को लेकर पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, आप जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए, इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है। कोई भी चीज़ है वो बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आप लगातार अपना 100% देते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाई रखिए और ख़ुद यही आपकी सफलता का मार्ग है। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, तब तक आप सफलता के मार्ग तक नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए कोई भी काम हो, पढ़ाई के अलावा और भी है, कोई भी वर्क हो, हर वर्क आपको 100% मांगता है। क्योंकि आज के कंपटीशन के इस दौर में आप अगर जरा भी पीछे रहे हुए तो पीछे पिछड़ जाओगे। इसलिए आप लगातार अपना 100% देते रहिए, खुद को कामयाब बनाइए। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज बात करते हैं हम पर्यायवाची शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण को की बात की है दोस्तों, तो आभारी, कांतार, शस्य के कुलीन। तो अरण जो होता है दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कांतार कहलाता है। कांतार, ठीक है। इसको हम जंगल भी कहते हैं, ठीक। और विपिन भी बोल देते हैं, कानन और वन भी कहते हैं। जंगल, कानन, विपिन और वन, ये भी अरण के पर्यायवाची हैं। वन, ये भी अरण के पर्यायवाची है। कांतार, जंगल, विपिन, कानन और वन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला के धनुष, बाण। अगर दोस्तों चंद्रहास की बात की जाए तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार होता है। क्या होता है? तलवार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द खड़क, करवाल, खड़क भी कहते हैं, करवाल भी कहते हैं, शमशीर भी कहते हैं इसको, ठीक है। अस्सी और कृपाण भी बोला जाता है। खड़क, करवाल, ठीक है। चंद्रास का तलवार, खड़क, करवाल, शमशीर, अस्सी। शमशीर भी कह देते हैं इसको, अस्सी। और कृपाण भी कहा जाता है, कृपाण, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या क्या है? चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार, खड़ग और करवाल, शमशीर, अस्सी और तुम्हारा कृपाण, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है शर्वरी, तनया, रमणी के दामनी।
अगर दोस्तों बिजली के पर्यायवाची की बात की जाए तो दामनी जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची कहलाता है। चपला, चंचला, सौदामनी, चपला, चंचला, सौदामनी, ये भी ये सब बिजली के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, चपला, चंचला, सौदामनी। सौदामनी, ठीक है, ये और विद्युत, दामनी का विद्युत भी कहलाता है। ये सब पर्यायवाची हैं बिजली के। ठीक है, इसके अलावा अगर सर्वरी की बात की जाए दोस्तों, तो सर्वरी जो होता है वो रात्रि का। और तनया जो होता है वो पुत्री, तनया पुत्री का। और रमणी जो होता है वो नारी। ठीक, इस तरह से नारी का पर्यायवाची होता है रमणी। सर्वरी रात्रि का, तनया पुत्री का, और रमणी नारी का। और दामनी जो होता है, जो बिजली का पर्यायवाची है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। और यहाँ इसके अन्य पर्यायवाची की अगर बात की जाए दामनी की, तो विद्युत, चपला, चंचला, सौदामनी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्प में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है। चंचरीक, यहां देखें, शब्द का पर्यायवाची है। चंचरीक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हवा, भ्रमर, मित्र के पुत्र। चंचरीक का चंचरीक का पर्यायवाची शब्द है। तो यह जो होता है भ्रमर, चंचरीक का पर्यायवाची होता है। मिलिंद, दुरेप, अली और षटपद। मिलिंद, दुरेप, अली और षटपद भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, मिलिंद, दुरेप, रेफ और अली और षटपद। अली, षटपद। ठीक है, आदि भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। मिलिंद, दुरेप, अली और षटपद। और इसके अलावा मधुकर, मधुकर भी इसका पर्यायवाची कहलाता है। मधुकर भी इसका पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। हेलो, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। अगर वसुधा की अगर दोस्तों बात की जाए, तो विपुला, सर्वरी, धेनुका, कपयस्विनी।
ठीक है। वसुधा का पर्यायवाची होता है दोस्तों हमारा विपुला। क्या होता है? विपुला। धरा, मैदिनी और अवनी भी इसका पर्यायवाची कहलाते हैं। धरा, मैदिनी और अवनी। धरा, मैदिनी और अवनी भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है। और पयस्विनी जो होता है वो जो होता है तुम्हारा दोस्तों नदी का पर्यायवाची है। नदी का। सरवरी मैंने अभी बताया था रात का, रात्रि का। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इनमें से जीव का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से जीव, जीव का पर्यायवाची शब्द है। वचन, रचना, ध्वनि के जीव। अगर दोस्तों जीव के पर्यायवाची की लेकर बात करें तो जीव का पर्यायवाची जहां होता है हमारा रसना। क्या होता है? रसना। इसके अन्य पर्यायवाची जवान, आत्मा, अंतःकरण, जवान, आत्मा और अंतःकरण भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। जवान, आत्मा, अंतःकरण। जीवा, इस तरह से। ठीक है। तो ये जीव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बच्चा का पर्यायवाची शब्द है। बच्चा का पर्यायवाची शब्द है तन, वत्स, सुत के आत्मज। अगर दोस्तों जब बच्चे की बात की जाए, बच्चे का पर्यायवाची को लेकर, तो बच्चे का वत्स होता है। और शेष तीनों ये तना, सुत और आत्मज ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। तीनों किसके? पुत्र के पर्यायवाची हैं। पुत्र के पर्यायवाची है तन्हा, सुत और आत्मज। बच्चे का पर्यायवाची शब्द जो है वो वत्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। परिवार का पर्यायवाची शब्द है। परिवार का पर्यायवाची शब्द है गृह, कुटुंब, भवन के आगार। अगर दोस्तों जब परिवार के पर्यायवाची शब्द की अगर बात की जाए तो कुटुंब जो होता है वो परिवार का पर्यायवाची कहलाता है। इसके अन्य पर्यायवाची जो होते हैं हमारा कुनवा और खानदान भी इसका पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है। कुनवा और खानदान भी इसका पर्यायवाची कहलाता है कुटुंब का। और दोस्तों गृह, भवन और आगार जो होते हैं ये तीनों घर के पर्यायवाची हैं। गृह, भवन और आगार ये तीनों घर के। घर के पर्यायवाची हैं गृह, भवन और आगार। और परिवार का जो पर्यायवाची होता है वो कुटुंब होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ देखें क्वेश्चन में थोड़ी सी पढ़ने में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है या नहीं पूछा है। यानी बादल का नहीं है। इसमें से एक, यानी इसका मतलब 3 इसमें बादल के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। तो वो कौन सा है? तोयद, पयोधर, नीरद के तोयदी।
इनमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो तोयदी जो होता है वो दोस्तों बादल का पर्यायवाची नहीं होता, ये समुद्र का पर्यायवाची कहलाता है। किसका कहलाता है? समुद्र का। जलधि, तोयधि, अम्बुधि, इसमें जल के पर्यायवाची में धी शब्द लगाकर हमारा तुम्हारे समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। और जल के पर्यायवाचियों में ही हम अगर दा शब्द लगा दें तो वो हमारे बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर इस जल के पर्यायवाची में अगर हमने जा शब्द लगा दिया तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, जैसे नीरज, जलज, अंबुज, बारिज, इस तरह से। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तोयदी जो होता है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। बाकी ये तीनों तोयद, पयोदर और नीरद ये हमारे बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्ब, अम्बु। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा है ये माता का पर्यायवाची नहीं है? ये देखो फिर यहाँ पर आता है नहीं है। ठीक है, तो इसमें अम्ब, अम्बु, अम्बा और जन्नी, इनमें से एक माता का पर्यायवाची नहीं है। तो जो होता है दोस्तों, अम्बु जो होता है वो माता का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची है। अम्बु किसका है? नीर, तोय, जल, अम्ब जो जल के पर्यायवाची कहलाते हैं। ये जल का पर्यायवाची है। अम्बु जो होता है जल का पर्यायवाची। बाकी अम्ब, अम्बा और जन्नी जो ये होते हैं ये माता के पर्यायवाची हैं। बाकी अम्ब, अम्बा और जन्नी ये तीनों माता के पर्यायवाची है। और ये अम्बु जो होता है वो जल का पर्यायवाची होता है। तो निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु जो होता है वो माता का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पर्यायवाची शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी समझ में आए होंगे। ये आगामी परीक्षा के लिए भी काफ़ी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी मैं हर बार बताता हूँ, सफलता जो होती है वो जो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी पूर्ण निष्ठा से वो एक दिन ज़रूर मिलती है। आप किसी भी चीज़ पर जब तक अपना 100% नहीं दोगे, जब तक सफलता के मार्ग से काफ़ी दूर रहोगे। इसलिए कोई भी काम करो तो पूरे मन से, तन से, शिद्दत से उस काम को करो, जिससे कि आप सफलता के मार्ग तक पहुंच सको। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।